पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अगर एस आपके पास सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस का हमने इवेंट्स E1, E2, E3 डैश डैश En में पार्टीशन कर दिया है। जिस तरह से सैंपल स्पेस एक सेट होता है, सेट का पार्टीशन करते हैं, वैसे ही मीन्स क्या होगा, क्या कंडीशन होती है यहाँ पर, अगर आपके पास एस सैंपल स्पेस है एंड ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, En set to represent the partition of sample space if number 1, if क्या हो, नंबर 1 E1 intersection E2 is equal to E2 intersection E3 means is equal to क्या हो, 5 के इक्वल हो, मीन्स क्या आ गया, EI intersection EJ is equal to 5 हो, means these events are pairwise disjoint, means these are mutually exclusive events, and second condition क्या हो, ये events exhaustive भी होनी चाहिए। exhaustive means जब इनका यूनियन करते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश यूनियन En किसके इक्वल आएगा, आपका सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। मीन्स दीज आर इवेंट्स E1, E2, E3, En आर द इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive events, then these events are known as partition of sample space S. And third चीज है यहाँ पर कि probability of EI, इनमें से किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी that will be greater than 0 होगी। सो ये आपका E1, E2, E3, En जो सेट है इवेंट्स का, ये सेट क्या कहलाएगा, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। अब देखिए, अगर S E1, E2, En ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन है एंड if E1, E2 dash dash En are partition of sample space and A is any arbitrary events of S, ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है सैंपल स्पेस की, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, पी E1। अगर E1 इवेंट हैपन हुई है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पी ए बाई E2 मीन्स E2 इवेंट हैपन होने के बाद ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लस डैश डैश क्या होगा, पी En एंड पी ए अपॉन En, ये होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर E1, E2, En पार्टीशन सेट्स हैं किसके, सैंपल स्पेस के, ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है which is associated with sample space, then total probability of A is equal to, अगर आपका इन इवेंट में से E1 इवेंट हैपन हुई है then what is the probability of occurrence of A, plus if E2 event happened then probability of occurrence of A, plus probability of E3 into probability of A by E3 dash dash probability of En, probability of A by En. This is the
टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब देखिए ये आपके पास E1 E2 पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ सैंपल स्पेस का पार्टीशन सेट्स हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी। सो देखिए ये अगर पार्टीशन है सैंपल स्पेस के तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश यूनियन En होगा। एंड आपके पास EI इंटरसेक्शन EJ दिस इज इक्वल टू 5 ये होगा। अगर ए कोई इवेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S, सो S की ये क्या होगी, A इज सबसेट ऑफ S। तो A इवेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, A को हम दिस इज A इंटरसेक्शन S भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S होगा या A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश यूनियन En होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इसको कैसे लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिस इज E1 यूनियन A intersection E2 and union A intersection E3 dash dash A union A intersection En होगा, A intersection En होगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए this is probability of A intersection E1, probability of union, probability of A intersection E2 union, probability of A intersection E3 dash dash union A intersection En आएगा। लेकिन हम एक बात यहां जानते हैं कि EI intersection EJ is equal to 5 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। यहां पर जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे A इंटरसेक्शन E1 EI और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन EJ करेंगे, किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन E1 EI इंटरसेक्शन EJ एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो आपके पास A इंटरसेक्शन EI प्लस इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन EJ दिस इज इक्वल टू किसके होगा, 5। सो ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दिस इज P A इंटरसेक्शन E1 and plus P A intersection E2 and plus probability A intersection E3 dash dash probability of A intersection En आएगा, माइनस इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इंटरसेक्शन की दोनों की, वो क्या आ जाएगी आपके पास, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 0। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हैपन हुआ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A by E1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी A by E2 डैश डैश क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by En, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये कहता है ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग B1 है जिसमें 4 व्हाइट एंड आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं, दिस इज 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स
एंड B2 बैग है दैट कंटेन्स 5 white and 4 black bags. 5 white and 4 black bags. One bag is chosen at random. At random, one of the bag is chosen. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that ball drawn is white. देखिए, दो बैग हैं, इनमें से एक बैग सिलेक्ट किया गया और उस सिलेक्टेड बैग में से आपने एक बॉल ड्रा की. यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट. सो देखिए क्या इवेंट हो सकती हैं. E1, दिस इज event that first bag is selected. First bag is selected. E2 is the event that second bag is selected. यहाँ पर E1 and E2 these are mutually exclusive and exhaustive events हैं. So probability of E1 क्या आएगी आपके पास. Probability of E1 two bag में से one bag is selected 1/2. Probability of E2 this is equal to 1/2. अब यहाँ पर these are exhaustive and mutually exclusive events. तो दोनों का सम कितना होगा आपका 1 के इक्वल होगा. Probability of E1 plus probability of E2 this is equal to 1. अब नेक्स्ट कहता है सिलेक्टेड बैग. वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बैग में से आपने एक बॉल ड्रा की है, वो व्हाइट आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो ए इज द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट. बॉल ड्रा की है वो व्हाइट है. सो प्रोबेबिलिटी A by E1, अगर आपने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया था तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. दिस इज 2/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 मींस अगर आपने सेकंड बैग सिलेक्ट किया था देन व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. दिस इज 5/9. ये क्या होगी आपकी 5/9. सो आपने कौन सा बैग सिलेक्ट किया इसके ऊपर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है. एंड टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा. हो सकता है आपने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया हो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. और मींस क्या होता है प्लस क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 bag is chosen, second bag is selected. So यहाँ पर वैल्यू रखिए क्या आएगा आपके पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है that is 1/2. A by E1 फर्स्ट बैग चूज किया था तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी दिस वाज 2/6 प्लस सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. सेकंड बैग सिलेक्ट किया तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9. दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास. दिस इज एलसीएम ले लो. दिस इज 36. क्या काट दो इसको नहीं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड ये आपका 18 है. 18 एलसीएम आ जाएगा. दिस इज 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8/18. दिस इज इक्वल टू 4/9. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि आपके पास क्या होगा. दिस इज ये आपके पास क्या था व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 5/9. दिस इज 5/9. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये कहता है ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ब्लैक बार्स. बैग 1 एंड बैग 2. बैग 1 ये कंटेन कर रहा है आपका 6 रेड and 8 black bars. And second bag contains 8 red balls and 6 black balls. A ball is drawn from the first bag. First bag में से one ball is drawn. One ball is drawn from the first bag.
and without noticing the color, इसका कलर नोटिस नहीं किया, and it was put into the second bag. Then one ball is drawn from the second bag. One ball is drawn from the second bag. Find the probability that ball drawn is red. आपको one ball is drawn. Second bag में से one ball is drawn. आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके पास सेकंड बॉल होगी वो रेड आएगी. लेट A is the event that ball drawn from second bag is red. ये आपने इवेंट पॉज की है. अब देखिए यहां पर दो केसेस हो सकते हैं. फर्स्ट इवेंट दो केस में अकर कर सकती है. इवन बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज रेड. या E2 इवेंट क्या हो सकती है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज ब्लैक. आपके पास फर्स्ट बैग से आपने ड्रा की, वो ब्लैक बॉल थी और सेकंड बैग में रख दी है. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज इक्वल टू रेड बॉल है, दिस इज 6/14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है आपके पास? दिस इज इक्वल टू 8/14. अब यहाँ पर E1 और E2 का सम क्या होगा? आपके पास 1 होगा, बिकॉज दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सेकंड देखिए, अगर आपने फर्स्ट इवेंट हैपन हुई है, इफ फर्स्ट इवेंट हैपन मींस फर्स्ट बैग से हमने ब्लैक बॉल ड्रा की है, कौन सी बॉल? रेड बॉल ड्रा की है, तो सेकंड में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज A/E1. क्या आएगा? आपने फर्स्ट रेड निकाली, इसमें पुट कर दी, रेड आपके पास अब 9 है एंड टोटल बॉल 15 है. This is equal to 9/15 and PA/E2. अगर सेकंड इवेंट हैपन होती है, आपने फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल ड्रा की, इसमें पुट कर दिया एंड सेकंड से रेड आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी? दिस इज रेड बॉल 80 है बट टोटल बॉल कितनी है? 15. सो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज PA. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to PE1 into PA/E1. अगर फर्स्ट इवेंट हैपन हुई है तो A के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस PE2 एंड PA/E2. दिस इज PA/E2. ये आ जाएगा. वैल्यूज रखिए इसमें. दिस इज PE1 क्या है? PE1 है आपके पास, दिस इज 6/14. A क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6/14 एंड A/E1 दिस इज 9/15 प्लस 8/14 एंड ये आपके पास 8/दिस इज 15. एलसीएम क्या आ गया? दिस इज 14 into 15. ये आपके पास 54 है एंड प्लस 64 दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज 118/14 into 15. 2 से कैंसिल कर दो, 59. दिस इज 7. टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई? दिस इज 59/105. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सो क्या था यहाँ पर? दो बैग थे आपके पास. फर्स्ट बैग में से एक बॉल निकाली विदाउट नोटिसिंग द कलर, दैट वाज शिफ्टेड इनटू द सेकंड बैग. देन आफ्टर दिस प्रोसेस one ball is drawn from the second bag, and what is the probability that ball drawn from the second bag is red? So first event दो वेज में हैपन हो सकती है. कौन सी? फर्स्ट बॉल आप रेड ड्रा कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं. सो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. अगर फर्स्ट इवेंट हैपन हुई है, देन सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज यहाँ पर
रेड बॉल ड्रा की है तो 9 रेड बॉल हो गया, 9/15 एंड A/E2 इज इक्वल टू A/15। आप इस फार्मूले में पुट करिए, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कहता है एन अनकंटेन्स U1 ले लो, अन1 10 white balls and 3 black balls, while another urn contains 3 white balls and 5 black balls. U2 3 white balls and 5 black balls ये कंटेन कर रहा है। अब कहता है 2 balls are drawn from the first urn। यहां से 2 balls are drawn, 2 balls are drawn and without noticing the color they were placed in the second bag. Now 2 balls are drawn from the first bag and put into the second urn, then a ball is drawn from the latter। यहां से 1 ball is drawn, 1 ball is drawn। Find the probability that second ball drawn is white। So आप ले लो A is the event, A is equal to event that second ball drawn from that ball drawn from second bag is white। A event सपोज कर लिया इसको। अब देखिए you have to find the probability that happening of event A। So first event कितने वेज में हैपन हो सकती है? फर्स्ट इवेंट E1 2 बाल ड्रा की है, हो सकता है दोनों बाल आपकी वाइट गई हो, यानी कि both balls drawn from first bag या first urn are white। E2 is the event, ball drawn from the first bag 1 white and 1 black, and E3 is the event, both are black। दोनों balls क्या है? ब्लैक। सो यहां पर PE1 क्या होगा? PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? E1 इवेंट अपन क्या आपने दोनों बाल वाइट ड्रा की हैं। दिस इज 10C2 अपॉन 13C2। दिस इज इक्वल टू 10 into 9 अपॉन 13 into 12। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? ये 3 3 9, दिस इज 4 30/52 ये कर सकते हैं, या और करें तो दिस इज 15/26 एंड PE2 क्या हो सकता है? PE2 मीन्स 1 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल आर ड्रॉन 10C1 एंड सेकंड है आपका 3C1 अपॉन 13C2। दिस इज इक्वल टू 30/13 into 12 into 2। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। ये 6 पे कैंसिल हो गया। दिस इज 5। ये लिख सकते हैं 10/26 कर दो, 10/26 एंड PE3 क्या होगा? PE3 बहुत बाल ड्रॉन आर क्या है आपकी? ब्लैक। दिस इज इक्वल टू 3C2 अपॉन 13C2। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस इज 3 into 2 अपॉन 13 into क्या आएगा? 12। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 3 6 एंड 2 आ गया। ये है आपके पास 1 अपॉन दिस इज 1/26। अब देखिए PE1 PE2 PE3। PE1 क्या है? 15/26। PE2 क्या है? 10/26
एंड PE3 क्या है 1/26, तीनों का सम कितना बनता है, दिस इज 1। ये आप चेक कर लेंगे। अब देखिए अगर आपके पास अब ए इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज PA/E1, PA/E1। फर्स्ट इवेंट अपन हुई है, दोनों व्हाइट बॉल की हैं, गई है, तो यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5/10, 5/10। दो व्हाइट बॉल यहां से शिफ्ट की हैं तो टोटल व्हाइट बॉल 5 होगी एंड बॉल टोटल बॉल कितनी होगी आपके पास 10 एंड PA/E2, वन बॉल is white and one is black, तो white balls अब कितनी है 4 and total balls कितनी है 10 and PA/E3, PA/E3 means दोनों अपने black balls निकाली हैं। अब इसमें से white ball आने की probability 3 upon क्या होगा 10। now the probability of A, this is equal to probability of E1 and probability of A/E1 and plus probability of E2 into probability of A/E2 and plus probability of E3 and probability of A/E3, A/E3 वैल्यूज रख दो। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज probability of occurrence of A, PA is equal to PE1 कितना है, दिस इज PE1 15/26 and A/E1 कितना है, दिस इज 5/10 and plus PE2 क्या है, PE2 is PE2 this is 10/26 and PA/E2 this is 4/10 plus 1/26 and ये है आपके पास 3/10। सो क्या आ जाएगा 260 एलसीएम हो गया, 75 plus 40 plus 3 this is 118, this is equal to 59 upon 130, this is the required probability, this is the required probability। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है there are two bags, bag 1 and bag 2, bag 1 and bag 2, bag 1 first bag contains 5 white and 3 black bars, this is 5 white and 3 black bars and bag second 3 white and 5 black bars, 3 white and 5 black bars। ये कहता है two balls are drawn at random from the first bag, फर्स्ट बैग से 2 बॉल्स आपने शिफ्ट कर दी हैं किसमें, सेकंड बैग में। 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second without noticing their color, then 2 balls are drawn from the second bag। अब यहां से हमने 2 balls are drawn, 2 balls are drawn एंड आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड बैग से जो आपने 2 बॉल निकाली हैं वो उसमें से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बॉल व्हाइट हो एंड एक ब्लैक हो। मींस अगर ए इज द इवेंट दैट बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम second bag is 1 white and 1 black, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट इवेंट आपके कितने वेज में हो सकती है, दिस इज इवन इवेंट, क्या आ जाएगा, बोथ white balls are drawn, white balls are drawn। E2 इवेंट क्या हो सकती है, 1 white and 1 black एंड E3 इवेंट क्या हो सकती है,
This is both black balls are drawn. Probability of E1 क्या होगा? Probability of E1, this is, यहां से दोनों बॉल आपने व्हाइट ड्रा किए, 5c2 upon 8c2, this is equal to 5 into 4 upon 8 into 7, this is equal to 5 by 14. And PE2 क्या होगा? This is 1 white 1 black, 5c1 and 3c1 8c2, this is equal to 15 upon 8 into 7 into 2, this is equal to 15 upon 28. And PE3 आपके पास क्या है? This is both black balls are drawn, 3c2 upon 8c2, this is equal to 3 into 2 upon 8 into 7, this is क्या आ गया? 3 upon, this is 28, this is 3 upon 28. इन सभी का सम करेंगे, आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा? PE1 है, दिस इज इक्वल टू, यह है आपके पास 10 by 28 लिख सकते हैं, बेसिकली 5 by 14 है तो 10 by 28 लिख सकते हैं। PE2 क्या है आपके पास? दिस इज इक्वल टू 15 by 28 एंड PE3 क्या है? दिस इज इक्वल टू 3 by 28। ये इनका सम करने के लिए हमने एक सिमेट्रिक फॉर्म लाने के लिए हमने 10 by 28 लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये आपने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद ये जो इवेंट है कि सेकंड बैग में से जो 2 बॉल निकालनी है आपको, उनमें एक व्हाइट और एक ब्लैक आइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आपके पास E1 इवेंट हैपन हो चुकी है तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज 2 बॉल्स व्हाइट शिफ्ट कर दी हैं तो एक व्हाइट निकालेंगे इसमें से, दिस इज 5c1 एंड ये सॉरी 2 व्हाइट्स नहीं है एंड 5c1 अपॉन 10c2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 into 9 into 2, this is equal to 50 by 90 and A by E2 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, अगर आपने एक व्हाइट बॉल शिफ्ट की है, एक ब्लैक बॉल शिफ्ट की है, सो 4c1 4 होगी व्हाइट अब एंड 6c1 अपॉन 10c2, दिस इज इक्वल टू 24 अपॉन ये आएगा, दिस इज 10 into 9 और into 2, this is equal to 48 upon this is 90 and PA by E3 ये क्या आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू, आपने दोनों बॉल्स ब्लैक शिफ्ट की हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक आने की 3c1 एंड ये आपके पास 7c1 अपॉन क्या आएगा आपके पास? दिस इज 10c2, this is equal to 21 upon 10 into 9 और ये है आपके पास 2, this is 42 upon 90, ये है। अब देखिए, you have to find the total probability of A, event A क्या आ जाएगी? This is probability of A is equal to probability of E1 PA by E1 and plus probability of E2 PA by E2 and plus probability of E3 and PA by E3। वैल्यूज पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा? दिस इज 10 by 28 and A by E1 50 by 90 and plus PE2, this is 48 upon 90 and ये 15 by PE1, ये था आपके पास PE1 है 15 by 28 and PA by E2 था 40 by 90 and plus 3 by 28 and into क्या है? This is
ये 90, 42/90 सोल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा? दिस इज 20 into 90, दिस इज एलसीएम 500 प्लस 15 120 एंड 12 5 60 720 एंड प्लस 6 और 12, ये आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 673 अपॉन 1012 and 260. This is the required probability. This is the required probability. ये 28 है, this is 28 है। तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल में ये, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 14 पे बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखिए,